भोले बाबा ने कहा ये थोड़ी सबको सुना सकते हैं। माता ने कहा मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे ये कथा सुनाएंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं, माता थोड़ी नीचे कथा सुनने के लिए। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। एक ताली, इतनी नहीं, पहली ताली बजाई। तो पहली ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। यही ताली का महत्व होता है। आप किसी कथा सत्संग में जाते हैं तो कोई महाराज जी जो कथा कर रहे हो या गायक कलाकार भजन गा रहे हो, वो आपसे ताली बजाने को बहुत कहते हैं। तो कई लोग बड़े झुंझला उठते हैं, क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। तो ताली सिर्फ इसीलिए नहीं बजाने को कहा जाता कि भाई दिखने में अच्छा लगता है और आवाज अच्छी आती है, नहीं, ताली के बहुत महत्व है महाराज। अब देखिए स्वास्थ्य के लिए क्या क्या महत्व है, ये तो आपको स्वामी श्री रामदेव बाबा जी बताते ही रहते हैं कि ताली बजाने के क्या क्या महत्व है। बाकी सत्संग में क्या महत्व है, जब आप सत्संग में आते हैं तो आपका और भगवान का मिलन होता है। आप दुनिया की चिंताओं को भूलकर केवल प्रसन्नता में होते हैं। तो कथा में जीव बहुत धनपति होते हैं या बड़ी पोस्ट पर है, आते हैं, दूसरी ताली बजाते हैं। स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो वो उसे दोहराने लगता है। अब माता को वो इतनी देर से सुन रहा था हूं स्वामी कहते हुए, अब माता के सोने के बाद माता तो चुप हो गई, वो शूक बालक कह रहा है हूं स्वामी हूं स्वामी हूं स्वामी। अब ये देखिए भक्ति की चरम सीमा है। भोले बाबा को शुक बालक की आवाज पार्वती माता की आवाज लग रही है, बस उनके कान में आवाज पड़नी चाहिए हूं स्वामी, बाकी वो भक्ति में लीन है। अंत में बस कथा समाप्त होने वाली है, नेत्र खोलते हैं। देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। भोले बाबा उठाते हैं, माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी इतनी देर से हूं स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं तो शूक बालक पर नजर पड़ती है। अब आगे आगे वो शूक बालक भाग रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर महादेव जी भाग रहे हैं। क्यों? उन्हें थोड़ी पता कि कथा आरंभ होने से पहले ही अंडा फूटा था। उन्हें लगा ये छिपकर बैठा था कहीं पर, चोरी से कथा सुनी है इसने। 3 लोग 14 भवन वो घूम लेता है, कोई सहायता नहीं करता। कौन करे? महादेव जी से कौन मंगल भवन, महादेव जी से कौन बैर लेवे? तब शुक बालक ने सोचा कि जब दैत्यों से संकट हो तो देवताओं के पास जाओ, और जब देवता से ही संकट हो तो किसके पास जाओ? तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। तब शुक बालक ने सोचा अब ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं। तो वो पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर वेदव्यास जी महाराज के घर पर पहुंचकर उनकी धर्म पत्नी वो उबासी लेने के लिए मुख खोलती है, तो छोटा सा रूप लेकर उनके मुख के द्वार से गर्भ के अंदर चले जाते हैं। अब भोले बाबा आते हैं, नेत्र लाल, अत्यंत क्रोध में वेदव्यास जी के घर पहुंचते हैं। वेदव्यास जी ने कहा पहली बार तो दर्शन दिए,